तो दोस्तों, राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो है परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप या विधवा हो तो उसके नाम से उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांग होने पर विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर, एड, कुष्ठ या असाध्य रोग, तो उनका मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर आपके पास सभी सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए। इन सभी कागजात को आप 500 केबी के फॉर्मेट में, जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में कर लीजिए। और सभी प्रमाण पत्र को यानी सभी डॉक्यूमेंट को आप रेडी करने के बाद, पहली बार अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो हम आपको नीचे फ़ोटो और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कहां पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद परिवार का मुखिया का विवरण भरना है। फिर फॉर्म भर जाने के बाद आपको सबमिट करना है और वहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, आपको उसको नोट कर लेना है। और अगली बार जब आप रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे उसे देखने के लिए, तो आपको वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और पासवर्ड देके जो है वो पेज खोल पाएंगे आप। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको राशन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया बताते हैं और इसके लिए आपको ERCMS का पोर्टल खोल लेना है। और खोल लेने के बाद जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जो है ग्रीन कार्ड पे क्लिक करना है। ग्रीन कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई राशन कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह का जो पेज खुलेगा ERCMS के द्वारा, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड जो दिख रहा है आपको बटन, उस पर क्लिक करना है, जो आपको स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर रहे हैं दोस्त। तो ये रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज खुल जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेंट आधार नंबर, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके री इंटर आधार नंबर को पुनः डालना है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आधार में जो नाम है वही नाम को डालना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह हम आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। आप इस विधि द्वारा आप राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो तीसरा पेज खुलता है वो खुलता है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। आपको यहाँ पर नाम को इंग्लिश में भरना है, फिर उसको हिंदी में डालना है। फिर पिता या पति का नाम इंग्लिश में डालिए, फिर हिंदी में डालिए, जन्म तिथि दीजिए, फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर आधार नंबर डालिएगा। इसके बाद जिला, ब्लॉक और गांव, विलेज डालकर आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। सभी जानकारी भर लेने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर शो करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो एक ये दिख रहा है वही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। और बगल में लॉग आउट है, तो लॉग आउट नहीं करना है दोस्त, रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले आपका ये 6 खंड होगा, 6-7 खंड। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है, फिर बैंक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, फिर ऐड फैमिली मेम्बर। इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फिर उसको देखना है। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले खंड में जो आता है वो आता है पर्सनल डिटेल्स। आपको यहाँ पे डालना है, जैसे आप जिला डाल चुके हैं तो जिला, ब्लॉक, गांव ये सब ले लेगा, नाम ले लेगा, आपको यहाँ पे डालना है। इस फॉर्मेट में आपको डालना है यहाँ पर लिंग, महिला या पुरुष सेलेक्ट कर लेना है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, SC ST OBC जो है। फिर उसके माँ का नाम, फिर माँ का नाम इंग्लिश में डालिए, फिर हिंदी में डालिए। इसके बाद क्या आप किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। वैवाहिक स्थिति आपका क्या है वो डालिए आप। इसके बाद आप कुछ ये कैंसर, असाध्य रोग अगर है तो हाँ डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। इसके बाद रोजगार, आपका रोजी रोजगार क्या है वो आप यहाँ पे डालिए। इसके बाद घर का पता दीजिए, फिर टोला मोहल्ला दीजिए और फिर आपको सेव ड्रा पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव ड्रा पे क्लिक करेंगे
आपके सामने एक और पेज खुलेगा, ये आपका 5वां पेज होगा। उसमें आपको बैंक डिटेल्स जो है मांगा जाएगा और आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या आपके पास एलपीजी कनेक्शन है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद एलपीजी कनेक्शन अगर है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एलपीजी कनेक्शन किस डीलर से है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंज्यूमर नंबर देना होगा कि अगर नो करते हैं तो ये सब बॉक्स जो है नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट आपको बैंक का आईएफएससी कोड देना होगा, बैंक का नाम देना होगा, अकाउंट नंबर देना होगा और उसका लोकेशन देना होगा। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर से सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट खंड में चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज में, और आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देना है। एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ देखिए आवेदन का प्रकार पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं, एक्सक्लूसन इंक्लूसन, तो आपको इंक्लूसन पे क्लिक करना है। और जो चेक बॉक्स है इस चेक बॉक्स को पढ़कर आपको जो है ये क्लिक करना है। इसके बाद कार्ड के प्रकार में आपको पीएच कार्ड, अंत्योदय कार्ड जो करना है वो दे देना है। फिर डीलर का नाम दे देना है, नज़दीकी डीलर। इसके बाद आपको सेव ड्रा पे क्लिक करना है। सेव ड्रा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेगा और आप अगले पेज पे चले जाएंगे। और इस पेज में आपको ऐड फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार में जो फैमिली हैं या राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं उस फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पर एक एक करके आप इसको जो है सदस्य का नाम चुनिए, इंग्लिश में दीजिए, फिर हिंदी में, फिर पिता या पति का नाम, फिर लिंक, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, मोबाइल नंबर, मेटेरियल स्टेटस, सफरिंग फॉर्म, आधार नंबर को अपलोड कीजिए। इसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक करके बाद आप सबमिट कीजिए। इस तरह से आप जो भी 1 2 3 4 5 मेंबर को जोड़ना चाहते हैं इस तरह से इस पेज में जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए जुड़ते जाएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद ये आपका 8वां पेज होगा और इसमें होगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। ये आपका यहाँ आधार अपलोड होगा, फिर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन प्रायोरिटी जो है ये इसमें आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में जो है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में पूछे गए आधार कार्ड में सदस्य का आधार नंबर, छाया प्रति आदि लोड होगा। प्रायोरिटी लिस्ट में आपका जो है SC ST OBC वाला होगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा, छाया प्रति अपलोड होगा वो सब। इसके बाद फिर आपको बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी करने के बाद आप सेव ड्रा पे क्लिक करेंगे। सेव ड्रा पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है ये फाइनल स्टेप हो गया। और यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए वो सभी आपको जो है एक प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज को आप देख पाएंगे। तो प्रीव्यू खंड में आपके द्वारा भरे गए सभी डिटेल्स को आप जो है यहाँ पे मिलान कर लीजिए और फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। ये देखिए सभी डिटेल्स को पढ़ने के बाद इस तरह से आपके सामने नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट ये दिख रहा है। देखिए जूम करके मैं दिखा दिया हूँ आपको। फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरह से जो भी सदस्य आप यहाँ पे ऐड करेंगे परिवार का सदस्य का विवरण, वो सबसे पहले तो मुखिया का होगा, फिर उसके जो भी ऐड करेंगे वो ऐड होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट क्लिक कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। इस तरह से पेज आ जाएगा। इस पेज को आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपके संबंधित ज़िला हो या ब्लॉक हो वहाँ पर आप जो है MO के पास जमा कर दीजिए। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपका जो है ग्रीन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आप से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।